नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं देश और प्रदेश की राजनीति में क्रिमिनल नेता अच्छा या खद्दर वाले नकाबपोश नेता अच्छा। मेरा मानना है कि सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकारे वह सुख, जिसे अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति की ही तो है। अब देखिए ना, आज देश और प्रदेश की राजनीति में अपराधी छवि वाले राजनेताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी लोकप्रियता भी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज कई अपराधी छवि वाले राजनेता देश के विभिन्न सदनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये राजनेता हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, हमारे और आपके बच्चों का भविष्य तय करते हैं, हमारे देश और प्रदेश के लिए नीतियां बनाते हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो प्रदेश के करीब 70% सांसद पर आपराधिक मामला दर्ज है। भारतीय राजनीति में एक कहावत प्रसिद्ध है कि महज आरोप लगने से कोई अपराधी साबित नहीं होता, अपराध सबूत से साबित होता है। बिहारी खबर अच्छी तरह जानता है कि समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहुबली नेताओं के विरुद्ध गवाही देने का हिम्मत जुटा पाते हैं और बगैर सबूत के ये राजनेता आसानी से अदालत से बरी भी हो जाते हैं। यदि कहीं कोई अपराध साबित हो भी गया और यह चुनाव लड़ने में अयोग्य हो गए तो फिर अपनी पत्नी या परिजनों को सदन में पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों का या तो फिर उनके परिजनों का टिकट देने में कोई परहेज नहीं करते हैं। अब देखिए ना, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन जी, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, पप्पू यादव, सुनील पांडे, राजबल्लभ यादव, प्रहलाद यादव, सुरेंद्र यादव, शहाबुद्दीन, अनंत कुमार सिंह यानी छोटे सरकार, अखिलेश सिंह, रीतलाल यादव, इनके जैसे एक नहीं कई नाम हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपने लाभ के लिए किया और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि राजनीतिक लाभ अपराधी छवि वाले लोग नहीं लेते। अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखने वाले लोग राजनीति का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ उन्हें यह मिलता है कि पुलिस के डर से भागने वाले इन लोगों को राजनीति में आने के बाद पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। पुलिस इनकी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अब यह आम बात हो गई है। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर इस तरह के लोग राजनीति में आकर सफल कैसे हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि जनता इन्हें बार बार अपना वोट देकर सदन में भेजती रहती है। यही नहीं, इनके पास अपार जन समर्थन मौजूद है। क्या यह भय से है, बाहुबली के कारण है? शायद हाँ, शायद नहीं भी। बाहुबल से कोई एक बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है, लेकिन बार बार जीत ले हरगिज नहीं। तो फिर क्या इसका अर्थ यह है कि जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है? अब यदि हम बात करें जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद पप्पू यादव की, राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आपराधिक छवि के राजनेता रहे हैं। विधायक अजीत सरकार हत्याकांड के अभियुक्त रहे हैं। निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बरी भी किया। पप्पू यादव 1990 में पहली बार विधायक बने, फिर 91, 96, 99, 2004, 2014 में लगातार सांसद बने। 2000 के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला सांसद भी घोषित हुए। वही उनकी पत्नी रंजिता रंजन सुपौल से सांसद भी थी। इस प्रकार उनकी लगातार जीत निश्चित रूप से यह साबित करती है कि उन्हें क्षेत्र में जनता का समर्थन प्राप्त है। आज पप्पू यादव जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ स्थानीय लोगों की भीड़ खड़ी होती है। आज पूरे बिहार में पप्पू यादव सबसे सक्रिय पूर्व सांसद हैं, जो संपूर्ण प्रदेश में घूम घूम कर जन समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज थे। जेल में ही रहते मोकामा विधानसभा से वह विधायक बने।
तब पूरे मोकामा की जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया और भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। मोकामा वासियों ने इन जीत को अपनी जीत समझा। फिर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वह बलिया से सांसद भी चुने गए। उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर से सांसद बनी। अब आजकल उनका छोटा भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद है। सूरजभान सिंह अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। उन्हें देखने, उनके साथ फोटो खिंचाने, उनके साथ खड़े होने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वह मुंगेर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से यह उनका भय नहीं, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है। पूर्व सांसद आनंद मोहन शिवहर से सांसद रहे। वर्तमान में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी है। हाल ही के दिनों में उनके लवली आनंद अपने बच्चों के साथ कांग्रेस के अलावा अन्य दल का चक्कर भी लगा चुकी है। आनंद मोहन आपराधिक छवि के होते हुए भी अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय रहे हैं। वह उनकी रॉबिन हुड की अपनी एक छवि रही है। उन्हें भी जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त रहा है। अब आते हैं सदा चर्चा में रहने वाले मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह पर। आपराधिक छवि के राजनेता माने जाने वाले छोटे सरकार के नाम हर कोई जानता है। उन्हें कभी भी नीतीश कुमार के सरकार का संरक्षक प्राप्त था। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा भी आम था कि कभी नीतीश कुमार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अनंत कुमार सिंह के आगे नतमस्तक हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार को मोकामा विधानसभा से जीत सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश थी, तब उन्होंने अनंत कुमार सिंह का सहारा लिया। अनंत सिंह उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और लगातार चौथी बार मोकामा से विधायक बनने में सफल रहे। 3 बार वह जदयू के टिकट से और चौथी बार निर्दलीय विधायक बने। सबसे खास बात यह है कि चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में नीतीश सरकार उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री नीतीश कुमार के चहेते राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा इलेक्शन में अपनी पत्नी को ललन सिंह के विरुद्ध खड़ा किया और ललन सिंह को खासा परेशान भी कर दिया। अनंत कुमार सिंह पूरे क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त है। क्षेत्र में जब भी वह निकलते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ ऐसे ही हालात मोकामा के ललन सिंह की, मसरक के प्रभुनाथ सिंह जी का, वैशाली के मुन्ना शुक्ला और कई आपराधिक छवि वाले राजनेताओं की है। स्थिति यह है कि बड़े बड़े राजनेताओं की चमक इन अपराधियों छवि वाले राजनेताओं के सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। इन राजनेताओं का ग्लैमर ऐसा है कि वे बड़े बड़े राजनेताओं को भी हराने का क्षमता रखते हैं। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए यह सही है या गलत, यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है। जनता से बातचीत और जनता के बीच बिहारी खबर ने जब ये राय लिया तो कहीं ना कहीं आपराधिक छवि वाले राजनेताओं के तुलना में ट्रेडिशनल राजनेताओं की छुट्टी दिखती रही है। करीब करीब सभी क्षेत्रों में जनता ने बिहारी खबर को बताया कि वह ऐसे आपराधिक छवि वाले राजनेताओं को पसंद करते हैं। जनता का कहना है कि आपराधिक छवि वाले राजनेताओं से मिलना और उनसे कोई काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। ये राजनेता जनता की बातों को गंभीरता से लेते हैं और तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। जनता को एक ही काम के लिए बार बार दौड़ाना या टहलाना पसंद नहीं करते। बात चाहे मधेपुरा की हो, शिवहर की हो, मुंगेर की हो, मोकामा की हो, फिर कुछ अन्य क्षेत्रों की जहां आपराधिक छवि वाले विधायक या सांसद रहे हैं। देखने में आ रहा कि आपराधिक छवि वाले राजनेता अपनी छवि में बदलाव करना चाहते हैं। वह खुद को बदलना चाहते हैं। वे लंबे समय तक राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें अगले चुनाव में हार का डर रहता है। यही वजह है कि वह अधिक से अधिक जनता के कामों में को प्राथमिकता देते हैं। यह आम जन के संपर्क में बने रहना चाहते हैं। एक यह भी वजह है कि अपराध की दुनिया में रहने के दौरान ये समाज से कटे रहते हैं।
जहाँ तहाँ छुपे रहते हैं, और जब यह सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इनकी एक झलक पाने के लिए आमजन टूट पड़ते हैं। ऐसे राजनेता ज़्यादातर सत्ता के साथ होते हैं। इनके पास अकुल संपत्ति होती है। जब ये कहीं निकलते हैं तो इनके साथ महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला होता है, जिन्हें देखने का एक अलग आकर्षण होता है। समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए भी कई लोग उनके साथ अपनी छवि दिखाना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ दिखना भी पसंद करते हैं। ऐसे राजनेताओं को पसंद करने की एक वजह यह भी होती है कि यदि किसी जनता के काम के लिए ये किसी अधिकारी को कहते या अधिकारी को काम कहते तो अधिकारी इनकी काम को प्राथमिकता के तौर पर करते हैं, जबकि एक आम राजनेता के बात को अधिकारी उतनी तरजीह नहीं देते। ऐसे कई राजनेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है, परंतु क्षेत्र में जनता से कटे रहते हैं, क्षेत्र के विकास का काम सुचारू रूप से नहीं करते। ऐसे राजनेता बस अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति करते हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए यह समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि हमारे लिए कौन राजनेता ज़्यादा बेहतर है, वो जो आपराधिक छवि के होते हुए भी जनमानस के समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है, या फिर वो जो साफ सुथरी छवि के बावजूद भी जनमानस की समस्याओं से दूर दूर का रिश्ता नहीं रखते। हमारे लिए आखिर कौन राजनेता आवश्यक है? वो जो आपराधिक छवि के हैं परंतु क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं, या फिर वो जिनकी छवि साफ सुथरी है परंतु वो सिर्फ चुनाव के समय ही क्षेत्र में नजर आते हैं? निश्चित रूप से यह आमजन के लिए गंभीर प्रश्न है। आखिर जनता किनका चुनाव करे? आपराधिक छवि वाले नेता का चुनाव करना अच्छा नहीं लगता तो दूसरी ओर ऐसे राजनेताओं को भी चुनना अच्छा नहीं लगता। तो जनता को तो बस काम चाहिए, जनता को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। क्या फर्क पड़ता कोई आपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति यह सब उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर हो तो नकाबपोश से आपराधिक छवि अच्छा। बिहारी खबर तो बस यही कहेगा कि हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहें। युग युगांतर से जीवन का यही विधान है। जिंदगी ही है समस्या और जिंदगी ही निदान है। सलाह के 100 शब्द से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर भी नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती है। आपको भी आएगी, ये बिहारी खबर जानता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे पेज YouTube और Facebook को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इसी तरह के समस्याएं और समाधान के साथ सब्जेक्ट को लाते रहेंगे। नमस्कार।